Hello people, this is Tanu Sharma and we are continuing the computer graphics series. In this video, we will be covering the shadow mask technique. As in the previous video, I have covered the beam penetration technique. If you have not watched it, please go through that for better understanding. So without any further delay, let's get started. So now what is the shadow mask technique? Here is the basic architecture of shadow mask technique. These three are the electron guns of different colors, like one is red, another is blue and the another is green. Now these three beams converge over the shadow mask through a point and then a magnified phosphor dot triangle is produced. The triangle has three colors, red, green and blue. So this is the architecture of the shadow mask technique. Now let's come towards the detailing. See, shadow mask technique is commonly used in raster scan system because they produce a much wider range of colors than the beam penetration technique. इसका मतलब क्या है कि जो शेडो मास्क टेक्निक होती है वो कॉमनली रास्टर स्कैन सिस्टम में यूज करी जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी वेराइटीज ऑफ कलर्स देन द बीम पेनिट्रेशन टेक्निक. बीम पेनिट्रेशन मेथड में क्या होता था कि हमें सिर्फ 4 कलर्स ही मिलते थे. कौन कौन से? हमें ऑरेंज मिलता था, येलो मिलता था, रेड मिलता था और ग्रीन मिलता था. लेकिन यहाँ पे थ्रू द हेल्प ऑफ द शेडो मास्क टेक्निक हमें वाइडर रेंज ऑफ कलर्स प्रोवाइडेड होती है. ओके, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ कलर टीवी सेट्स एंड मॉनिटर्स. अब ये ऑब्वियस है क्योंकि हमें वाइडर रेंज ऑफ कलर्स मिल रहे हैं, तो ये यूज करा जाएगा कलर टीवी सेट्स में और मॉनिटर्स में मेजॉरली. ओके, नाउ फर्दर इट हैज 3 phosphor colored dots at each pixel position. हमने देखा कि हर पिक्सल पोजीशन पे इसके पास 3 फॉस्फोर कलर डॉट्स थे, जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा था स्क्रीन पे. सो द फर्स्ट फॉस्फोर डॉट एमिट्स अ रेड लाइट. पहला फॉस्फोर डॉट रेड लाइट एमिट करेगा. द सेकेंड वन एमिट्स अ ग्रीन लाइट एंड द थर्ड वन एमिट्स अ ब्लू लाइट. सेकेंड वन ग्रीन लाइट एमिट करेगा और थर्ड वाला ब्लू लाइट को एमिट करेगा. ओके, द फॉस्फोर ट्रांसफॉर्म्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द लाइट एनर्जी. अब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास डायरेक्ट लाइट एनर्जी तो होगी नहीं, दे हैव काइनेटिक एनर्जी. तो जो फॉस्फोर होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, और फिर हमें लाइट जो होती है वो विजिबल होती है. ओके, नाउ द शेडो मास्क टेक्निक इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन गन्स. हमने देखा आर्किटेक्चर में कि शेडो मास्क टेक्निक में 3 इलेक्ट्रॉन गन्स थी, RGB अलग अलग कलर की. ओके, 1 फॉर ईच कलर डॉट एंड द शेडो मास्क ग्रिड जस्ट बिहाइंड द फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन. ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में 3 इलेक्ट्रॉन गन्स थी डिफरेंट कलर्स की हर कलर डॉट के लिए. नेक्स्ट, फिर हमने देखा था कि एक शेडो मास्क ग्रिड है जो कि जस्ट बिहाइंड है फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन से. वी हैव सीन दिस इन द आर्किटेक्चर. सो नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द शेडो मास्क टेक्निक. So basically there are 2 types of shadow mask technique. So now the first technique is, in this it is written that the previous figure illustrates one of the shadow mask technique, that is the delta delta shadow mask technique. हमने प्रीवियस फिगर में देखा था कि एक शेडो मास्क टेक्निक थी और उसी शेडो मास्क टेक्निक को हम डेल्टा डेल्टा शेडो मास्क टेक्निक बोलते हैं. इट इज कॉमनली यूज इन कलर CRT सिस्टम. ये ज्यादातर कलर CRT सिस्टम्स जो होते हैं उसमें यूज करी जाती है. द इलेक्ट्रॉन बीम्स आर डाइवर्टेड आई थिंक इट इज डाइवर्टेड and concentrated as a group on the shadow mask which contains a sequence of holes lined up with the phosphor dot patterns. यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम्स होती है वो पहले डाइवर्टेड होती है. ठीक है, 1 by 1 दे ऑल 3 साइमल्टेनियसली गोज थ्रू और फिर वो कंसंट्रेट कर जाती है एक ग्रुप ऑफ शेडो मास्क में. ठीक है, और फिर जो कि कंटेन कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ होल्स. हमें पता है शेडो मास्क में बहुत सारे होल्स है जो कि लाइंड अप होते हैं, और फिर उन होल्स के थ्रू हमें फॉस्फोर डॉट पैटर्न्स जो होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं स्क्रीन पे. ओके,
Now it is stating that when these three beams cross through a hole in the shadow mask, they animate a dotted triangle that appears as a smaller color spot over the screen. अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि हमारे पास 3 डिफरेंट बीम्स थी, ओके वो डाइवर्ट होके कन्वर्ज हो गई शेडो मास्क में, जिसमें हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ होल्स थे. अब वो जो 3 बीम्स थी वो क्रॉस हो गई एक होल से शेडो मास्क में, और उन्होंने एक डॉटेड ट्रायंगल को फॉर्म कर लिया स्क्रीन के ऊपर, जो कि अपीयर हो रहा है एक स्मॉल कलर स्पॉट. बस एक छोटा सा कलर स्पॉट है वो स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वो एक डॉटेड ट्रायंगल है RGB का. ओके, नाउ द फॉस्फोर डॉट्स ऑन द ट्रायंगल आर अरेंज्ड so that each electron beam can activate only its corresponding color dot when it passes through the shadow mask. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो फॉस्फोर डॉट्स हैं ट्रायंगल के ऊपर वो क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, जिससे कि हर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग कलर डॉट को ही एक्टिवेट करे जब वो पास करे शेडो मास्क से. ओके, सो दिस वाज बेसिकली the first type of shadow mask technique. Coming towards the second type, it is written that another configuration for 3 electron guns is a inline arrangement in which the 3 electron guns and the corresponding red, green, blue color dots on the screen are aligned along a single scan line than in a triangular pattern. अब ये इतना सब कुछ क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन होती है उन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन गन्स की, और उसको हम इनलाइन अरेंजमेंट बोलते हैं. अब इस इनलाइन अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन गन्स है और उनके जो करस्पॉन्डिंग रेड, ग्रीन, ब्लू कलर डॉट्स हैं जो कि स्क्रीन पे हमें मिल रहे हैं, ये क्या होते हैं, एक सिंगल स्कैन लाइन में अरेंज्ड होते हैं. एक सिंगल स्कैन लाइन में, जैसे कि ये RGB एक ही लाइन में होते हैं, ना कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन्स इज कन्वीनियंट टू कीप इन अलाइनमेंट एंड इट इज जनरली यूज्ड इन हाई रेजोल्यूशन कलर CRTs. अब ये जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन गन्स की वो ज्यादा कन्वीनियंट होती है अलाइनमेंट में, चीजों को अलाइन करने में, उनको अलाइनमेंट में रखने के लिए, और ये जनरली यूज करी जाती है हाई रेजोल्यूशन CRTs में. सो दिस वाज ऑल अबाउट shadow mask technique. Now let's cover the advantages and disadvantages. So coming towards advantages is that first, realistic image is formed through shadow mask technique. A realistic image formed होती है. Okay, the second one is million different colors to be generated. शेडो मास्क टेक्निक से हमें वाइड रेंज ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, जबकि बीम पेनिट्रेशन में तो ओनली 4 कलर्स वर ऑब्टेन्ड. सो दिस इज अ मेजर एडवांटेज. द थर्ड वन इज शेडो सीन्स आर पॉसिबल. शेडो मास्क टेक्निक से शेडो सीन्स जो होते हैं उनको जनरेट करना भी पॉसिबल होता है. सो कमिंग टूवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस, द फर्स्ट, रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर्ड विद मोनोक्रोम CRT. अब ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें हम 3 मतलब कलर्स को यूज करते हैं, 3 हमारी लाइट्स होती हैं, जबकि उसमें मोनोक्रोम CRT वॉज यूज. मोनोक्रोम हेयर रिफर्स टू मोनो मीन्स 1 एंड क्रोम मीन्स लाइट. ओके, 1 लाइट CRT वॉज यूज्ड, सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्सपेंसिव. सेकेंड, रिलेटिवली पुअर रिजोल्यूशन. अब इसका रिजोल्यूशन भी पुअर होता है. थर्ड वन इज कन्वर्जेंस प्रॉब्लम. हमने देखा था फर्स्ट वाली जो टेक्निक थी एंड इन द आर्किटेक्चर ऑल्सो कि द बीम्स कन्वर्ज होती है शेडो मास्क. शेडो जो मास्क था उसमें डिफरेंट होल्स थे, तो एक होल के अंदर जो 3 बीम्स थी वो कन्वर्ज होती है. तो जब वो कन्वर्ज होती है तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम आती है. सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. So this was all about shadow mask technique. Hope you have understood the video, and if you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel and share as much as you can. Thank you for watching. Follow for more.